हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेथड ऑफ रिसेक्शन के बारे में। तो देखो, मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग तक तो हमारे पास सारा का सारा मामला क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पिछले लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो सर, सबसे पहली चीज तो मेथड ऑफ रिसेक्शन के अंदर हमारा होता क्या है। अच्छा, किसको लोकेट करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर हम यहाँ पर लोकेट करने वाले होते हैं स्टेशंस को। किसको? स्टेशंस को। ऑब्जेक्ट को लोकेट कराने के दो मेथड थे हमारे पास, स्टेशन को लोकेट कराने के दो मेथड हैं, जिसमें ट्रेवर्सिंग हम यहां पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रेवर्सिंग के अंदर आप लोगों को यह भी बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि उसके अंदर आपकी स्टेशन की पोजीशन ऑलरेडी बीन प्लॉटेड होती है, ठीक है। उन स्टेशन पॉइंट्स की पोजीशन आपकी ऑलरेडी बीन प्लॉटेड होती है, ठीक है। तो प्लॉटेशन करने का आपके पास एकमात्र मेथड कौन सा रहेगा? आपके पास एक रिसेक्शन मेथड रहेगा। क्या रहेगा? एकमात्र मेथड रह गया, कौन सा? रिसेक्शन मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेशन की पॉइंट को लोकेट कराने के लिए आप किसी अदर मेथड को आप यहां पर क्या लेते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ड्रॉ करने का काम आपके पास क्या रहता है? वो आपका ट्रेवर्सिंग के अंदर चल जाता है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। तो मेथड ऑफ रिसेक्शन के ऊपर आ जाते हैं आगे। बिल्कुल सर। तो देखो, मेथड ऑफ रिसेक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट सर, स्टेशन को लोकेट कराते हैं। स्टेशन को लोकेट कराते हैं, किससे कराएंगे लेकिन? तो उसके लिए कोई नॉन पॉइंट्स तो होने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल सर, कैसे? मान लो आपने 1980s का कोई एक मैप उठाया हुआ है, ठीक है। एक मैप उठाया आपने, आप ही के शहर का, या फिर मैं कह दूं आप ही की स्ट्रीट का आपने यहां पर मैप उठा के लेके आए, ठीक है। ओके, देखो 1980 से लेके आज तक देखो, प्रेजेंट सिचुएशन में चले जाओ आप, तो बिल्कुल बहुत सारी बातें सर, बहुत सारी बिल्डिंग होगी जो खराब हो चुकी होगी, बिल्कुल चेंजेस हो चुके होंगे, है ना। तो वहां पर सर बहुत ज्यादा चीजें तो रहेगी नहीं आपके पास, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजें तो रहेगी नहीं। तो सर क्या हुआ होगा कि सर उस टाइम पे हम यहाँ पर देखते हैं सर, 1980 का प्लान ये था, इस प्लान के अकॉर्डिंग सर यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी। अब आज मैं जाके चेक करना चाहता हूं उस चीज को, है ना। आज मैं जाके चेक करना चाहता हूं उस चीज को, तो आज मैं जाके उठाऊंगा उस पेपर को। तो उस पेपर में मेरे को सारे पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दो तीन नॉन पॉइंट्स मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 नॉन पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लो जाएगी सर, ठीक है, इतने टाइम में सर मंदिर वहीं का वहीं है अब भी, है ना। मंदिर अब का वही है वहां पे, है ना। ऐसे 2-3 स्टेशन पॉइंट्स हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, चूज कर लेते हैं। चलो ठीक है सर, एक मंदिर है वहीं पे, है ना। स्कूल के अंदर या फिर कुछ होता था, या फिर कोई मान लो कोई टावर हुआ करता था, वो टावर सर आज भी वही है ना। तो ऐसे कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पर, नॉन पॉइंट्स हम यहाँ पर उठा लेंगे। उन नॉन पॉइंट्स की मदद से हमने वहां पर जब 1980s का मैप बनाया था, तब हमने प्लेन टेबल को किस स्टेशन के ऊपर रखा था, अगर वो हमें निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा काम चलता है आपका किसके अंदर? रिसेक्शन के अंदर। तो कोई भी स्टेशन पॉइंट को लोकेट कराना हो, उसके अंदर काम आएगा आपका रिसेक्शन मेथड, ठीक है। अब रिसेक्शन मेथड में आप एक और चीज देखो, है ना, ठीक है। एक तो मैंने पहला एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या है, बिल्कुल फैक्ट बात है, तो बिल्कुल फैक्ट बात है ना, कि अगर मान लो कि मेरे पास सर यहाँ पर, मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैप ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक है। प्लेन टेबल से अच्छा खासा मैप बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि सर मुझे एक डिटेल और चाहिए, और डिटेल मेरी दूर पड़ रही है थोड़ी सी। क्या हो रही है? डिटेल मेरी थोड़ी सी दूर पड़ रही है। अब उस डिटेल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? उस डिटेल के लिए आपको आसपास में एक नया लोकेशन या नया स्टेशन आपको क्या कराना पड़ेगा? लोकेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हमें ट्रायंगुलेशन स्टेशन हैं हमारे पास, जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन हैं उसके आउटसाइड में जाके या फिर उसके अलावा जाके आपको कोई भी अगर एक्स्ट्रा आपको एक और स्टेशन आपको लोकेट कराना पड़ रहा है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? रिसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डिटेल और चाहिए, क्योंकि आपको डिटेलिंग और चाहिए, है ना। तो इन सब काम के लिए आपके पास मेथड ऑफ रिसेक्शन आपका क्या होता है? काम आता है। एक एक करके पॉइंट्स को लिखते चलते हैं, एक एक करके। देखो जो जो पॉइंट लिखा रहा हूं ना आप लोगों को, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछ लेते हैं, पता नहीं कौन सा पॉइंट आपसे कहीं पूछ ले, है ना, ठीक है। तो लिखते चलो, है ना। रिसेक्शन इज द प्रोसेस, तो लिखेंगे रिसेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ determining the plotted position of the station occupied by the plane table। अब देखो एक एक पॉइंट को यहां पर अभी क्लियर करता चलूंगा कि सर ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल, कोमा, by means of sites taken towards non points, ठीक है, कॉमा, location of which
हैव बीन प्लॉटेड। ठीक है, तो कुल मिला के वो जो पॉइंट्स है जो कि नॉन है, और नॉन पॉइंट्स की मदद से हम यहाँ पर जो भी नया स्टेशन लोकेट कराने वाले होंगे उस जगह से, अब आगे साइड करेंगे ना, आगे डिटेलिंग ले रहे होंगे, है ना, तो जिस जगह पे हमें यहाँ पर प्लोटेशन कराना उस जगह पे हम यहाँ पर देखो जो स्टेशन है ना, जिस स्टेशन को आपको प्लॉट करना उस प्लोटेशन वाले टेबल के ऊपर जिस भी स्टेशन को प्लॉट होना है या जिसको भी आपको प्लॉट करना है, जिसकी स्टेशन की लोकेशन आपको निकालनी है, उस स्टेशन की लोकेशन पे आप प्लेन टेबल को रख देते हैं और क्या करते हैं, जो पुराने नोन पॉइंट्स हैं उन पुराने नोन पॉइंट्स की मदद से आप उसके ऊपर नया पॉइंट क्या करा देते हैं या नया स्टेशन आप यहाँ पर क्या करा देते हैं, लोकेट करा देते हैं। ठीक है, यही बात मैंने आपको इस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर लिख के दी और कुछ नहीं लिख के दिया। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, इसको याद कर लेना वैसे के वैसे। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर एक पॉइंट में आपको और लिखा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। उसको समझने के लिए आपको आगे थोड़े से एग्जांपल्स लगेंगे, लेकिन उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो आप लोग इस पॉइंट को, सबसे पहले देख लो आप लोग। ठीक है, तो द मेथड कंसिस्ट्स ऑफ, एक बार देखना है ना, लास्ट तक जाते जाते सारे डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो देखो, द मेथड कंसिस्ट्स ऑफ ड्रॉइंग टू रेज टू दी 2 points of non location on the plan after the table has been ओरिएंटेड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, जो लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखना यहाँ पर लिखा है कि देखो सर, जो नोन पॉइंट्स हैं आपको, उन नोन पॉइंट्स से आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा। देखो सर, कम से कम आपको वहां से रे खींचनी पड़ेगी, रे वे खींच खांच के आप जो भी आप यहाँ पर करने वाले हो आगे आप बता ही दोगे। ठीक है, मैं अभी बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के बात कर दूं कि सर 2 नॉन पॉइंट्स चाहिए, कम से कम 2 नॉन पॉइंट से आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 रे खींचोगे, रे वे खींच खांच के आप यहाँ पर क्या करोगे, उन नॉन लोकेशन को आप यहाँ पर यूज करोगे, यूज करते करते आप यहाँ पर स्टेशन को आप यहाँ पर लोकेट करा दो। कैसे कराएंगे अभी यहाँ पर सीखने वाले। ठीक है, ओके, करा देंगे बिल्कुल, तो ये सब तो हम करा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज जरूरत है। क्या कि सर आप जब यहां पर ड्रॉ करो ना, तो आपको ध्यान में रहना है कि सर जो आपकी टेबल है वो ओरिएंटेड रह जाए, इस पॉइंट को नहीं मिस आउट कर देना। ठीक है, तो जब भी आप यहां पर ये करने वाले हो, रिसेक्शन का मेथड जब भी आप लगाते हो, तो रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन कहलाएगा। ये रिसेक्शन के भी मेथड निकल के आएंगे, ओरिएंटेशन के भी मेथड निकल के आएंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास यहां पर देखो रिसेक्शन और ओरिएंटेशन के सेम मेथड होता है आपका। ये जो आपके पास मेथड है ना, ये आपके पास मेथड ऑफ रिसेक्शन के अंदर यहाँ पर अभी 2-3 मेथड आपको बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, है ना। वो रिसेक्शन के भी मेथड है आपके पास, वो ओरिएंटेशन के भी मेथड है आपके पास। ठीक है, सिंपल है। अभी देखो कैसे हैं, क्या है, किस तरह से हैं, एक एक चीजें एक एक करके ही एक एक लेयर के अंदर ही खुलने वाली है, एक साथ सब कुछ नहीं पता लग जाएगा आप लोगों को। धीरे धीरे बस साथ बने रहे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी हमने क्या ध्यान रखना है कि सर ओरिएंटेशन का बिल्कुल स्पेशली आपको ध्यान रखना है। ओरिएंटेशन को क्यों ध्यान रखना है, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर बता दूं कि देखो, इसने ये तो कह दिया कि सर 2 रे वगैरह खींचोगे आप लोग, है ना, 2 रे वगैरह खींचोगे। कहां से खींचोगे, आप यहां पर खींचोगे नॉन लोकेशन से खींचोगे। कहां पर खींचोगे, जो स्टेशन जिसको आप लोकेट करने वाले होगे वो अनप्लॉटेड पोजीशन कहलाएगी आपकी, है ना। भाई देखो रे वे खींचेंगे, है ना, आपको एक है आपके पास अनप्लॉटेड पोजीशन जिसको आपको प्लॉट करना है। आपको ग्राउंड के ऊपर तो सबकी पोजीशन आपको नॉन रहती है ना। अगर मैं यहां पर चाह रहा हूं कि सर नया स्टेशन को लोकेट करा दूं, तो मुझे आंखों से तो दिख रहा है, ग्राउंड पे तो दिख रहा है कि सर इस जगह पे मैं स्टेशन बना दूं तो आगे की डिटेलिंग लूंगा तो आसानी पड़ेगी वहां से। रिसेक्शन करते क्यों है, इसीलिए तो करते हैं, नया स्टेशन बना क्यों रहा हूं मैं आपको, ताकि वहां से आसानी रहे। सिंपल है ना। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें यहां पर ग्राउंड के ऊपर तो पॉइंट्स का पता रहता है, लेकिन हमें मैप के ऊपर पॉइंट्स का नहीं पता रहता। तो कम से कम ये कहना चाह रहा है कि आपको स्टेशन, नया स्टेशन लोकेट कराना, तो पुराने कम से कम कुछ नॉन स्टेशन या कुछ नॉन पॉइंट्स तो आप दोगे आसपास के, तभी तो करेंगे। रिलेटिव पोजीशन नहीं निकालेंगे तो सर्वे तो हमारे पास चली नहीं पाएगी। सर्वे की तो पहली बेसिक डेफिनेशन ये कहती है हमारी, सर्वे की तो बेसिक डेफिनेशन ये कहती है हमारी, है ना। ठीक है, तो आपको ग्राउंड के ऊपर तो दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर अभी प्लॉट नहीं हुआ है। प्लॉट नहीं हुआ किसके ऊपर, पेपर के ऊपर नहीं हुआ। ठीक है, अब प्लॉट करने जाऊंगा तो उस स्टेशन पे जाऊंगा जिसके ऊपर, जिसको प्लॉट करना है उसी स्टेशन के ऊपर जाके तो खड़ा होऊंगा मैं। मेरे को यहाँ पी के ऊपर मेरे को काम करना है, मान लो पी की पोजीशन मेरे को लोकेट करनी है। ठीक है, ए बी की तो ऑलरेडी प्लॉटेड है, तो पी की पोजीशन लोकेट करनी, तो पी पे जाना पड़ेगा मेरे को, पी के ऊपर प्लेन टेबल को सेट करना पड़ेगा। ए बी की नॉन है, पी की नहीं नॉन है, पी की निकालनी है आपको, पी की अननोन है, तो पी के ऊपर जाके खड़ा होना पड़ेगा, प्लेन टेबल को वहां सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, करना पड़ेगा। तो सर
अनप्लॉटेड लोकेशन से आप ऐसे कोई भी रे खींच रहे हो, आप नॉन लोकेशन की तरफ, है ना, नॉन लोकेशन की तरफ आप ऐसे रे खींच रहे हो, आप यहां पर अंधे आपको कहते हैं अंधा तीर चला रहा है, बस अंधे तीर मार रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, अंधे तीरों को, उनको भी लिख लेता हूं मैं आपको, है ना, एक नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर ये नाम आपके पास बार बार आएगा, ठीक है, लोग बताते नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो द रेज drawn from unplotted location of station to the non location are called रिसेक्टर्स, ठीक है। ये नाम आपको बार बार दिखने को मिलेगा। रिसेक्टर्स क्या होते हैं, देखो यहां पर समझा देता हूं फिर भी थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने बोला सर ये ए पोजीशन है, ठीक है। यहां पर आपके पास पी को आपको लोकेट करना है, ठीक है, पी को आपको लोकेट करना, पी के ऊपर आपने यहां पर पे टेबल को रख दिया, ठीक है। पी को लोकेट करना, ग्राउंड का पी बता रहा हूं, ये ग्राउंड का पी है भाई, ग्राउंड का पी है, मैप के ऊपर तो है ही नहीं, मैप के ऊपर तो ये ए ही है, सिर्फ एक ए ही है, यहां पर ये प्लॉट कर रखा है आप लोगों ने ना। तो सबसे पहली चीज सर, एक तो ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। ओरिएंटेशन बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद आप साइटिंग वाइटिंग करेंगे, साइटिंग वाइटिंग करके आपने यहाँ पर कह दिया कि सर ये जो पूरी लाइन है ना, ये पूरी लाइन, अब देखो ये पूरी लाइन मैंने यहाँ पर साइट की है, मैप के ऊपर कितनी दिखा रही है, मैप के ऊपर ये लाइन, अब इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है आपके पास, ये पी पॉइंट जो है इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, यहां से दिख तो रहा है, इससे इसके बीच में कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, है ना, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने लाइन खींची है ना, ये वाली पूरी की पूरी, इसको रिसेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि अभी तक पी की लोकेशन हमें नॉन नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नॉन नहीं है, आपने बस टेबल सेट कर दी आपने ग्राउंड के ऊपर, लेकिन पी किस पॉइंट पे होगा आपको नहीं पता है, ठीक है। आप लोगों को एक पॉइंट निकालना है उस पूरी के ऊपर, आपने रख तो दी टेबल को, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन आपने नहीं निकाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पहले सर यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर अनप्लॉटेड लोकेशन से, अनप्लॉटेड लोकेशन ऑफ स्टेशन से आप प्लॉटेड, ये नॉन लोकेशन है, इस नॉन लोकेशन की तरफ ये जो लाइन खींच रहे हो ना, इस पर्टिकुलर लाइन जो अंधे तीर मार रहे हो आप, इस अंधे तीरों को आप यहाँ पर रिसेक्टर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रिसेक्टर बोल देते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने लास्ट में, देखो द रेज ड्रॉन फ्रॉम अनप्लॉटेड लोकेशन ऑफ अनप्लॉटेड ऑफ स्टेशन टू दी नॉन लोकेशन आर कॉल्ड एज रिसेक्टर्स, ठीक है, सिंपल है, बस यही लिखा हुआ है ना। अब सर करेंगे कैसे, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, ये एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिसेक्शन हम यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो एक एक चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिसेक्शन, मेथड्स, ठीक है, इसमें मेथड्स देखो, रिसेक्शन के मेथड्स देखो, मेथड ऑफ रिसेक्शन में भी मेथड्स देखो आप, है ना। तो इसमें मेथड से पहला मेथड है रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास, ठीक है। सेकंड आएगा रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइड, ओरिएंटेशन बाय बैक साइड, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है बाय सॉल्विंग 2-point प्रॉब्लम। फोर्थ नंबर पे बाय सॉल्विंग 3-point प्रॉब्लम। सबसे पहला हम यहां पर लिख लेते हैं, सबसे पहला, अब देखो एक एक को हम यहां पर जानना चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास, ठीक है, सिंपल। सबसे पहला लो साहब, पहला मेथड रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय कंपास, ठीक है। तो यहां पर सीधी सीधी बात है, अगर आपने कंपास को यूज किया है ओरिएंटेशन करने के लिए, तो एक्यूरेसी के बारे में तो क्या ही कहना है ना, लोकल अट्रैक्शन होगा हर जगह, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर।
हम भी तो ऐसे देख के घूम जाते हैं, है ना, बहुत सारे होंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो सर क्या हो जाएगा, लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम आपके सामने हो जाएगी, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम आपके पास जनरली देखने को मिल जाती है, इसीलिए इस पर्टिकुलर तरह के ओरिएंटेशन के थ्रू आप जो भी रिसेक्शन करेंगे, इनको आप यहाँ पर किस तरह से करेंगे, आप जहाँ पर रफ वर्क कर रहे हो, जहां पर आपको क्या करना हो, रफ वर्क करना हो, या फिर मैं कह दूं कि सर ठीक है सर छोटा मोटा काम वो करना हो, ठीक है, तो रफ वर्क के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखूं या साइड में लिख देता हूं, चलो ठीक है। तो रफ वर्क के लिए आप यहाँ पर इसको जनरली कंसीडर करेंगे, ठीक है, लिख देता हूं साथ के साथ ही, ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन का अच्छा मेथड नहीं कहलाता है आपका कंपास वाला, ठीक है। तो एक्यूरेसी थोड़ी सी लो रहती है आपके साथ, ठीक है। अब कर दे कैसे हैं, क्या किस तरह से होएगा, सबसे पहले देख लेते हैं। सर देखो दिख रहा है आपको, बिल्कुल रिसेक्टर्स खींचे गए हैं, रिसेक्टर्स खींचा है आपने बीबी, है ना, ठीक है। तो देखो दो, अब यहाँ पर देखो आपको क्या क्या चीजें पता है, ये सब चीजें मैं एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये दोनों नॉन है, ए बी पॉइंट आपको दोनों के दोनों नॉन है, अभी लिख लेंगे, एक एक करके लिख लेंगे, चिंता मत करो। ए पॉइंट नॉन है, बी पॉइंट नॉन है, दोनों पॉइंट आपके पास नॉन है। नॉन मुझे कैसे पता चला कि सर नॉन है, मुझे इसलिए पता चला कि यहाँ पर देखो आप लोग, है ना, ये ए बी लाइन आपके पास ऑलरेडी ड्रॉन है, ये आपके पास ऑलरेडी ड्रॉ होके आई है आपके पास, है ना, यानी कि ए बी की पोजीशन तो हमारे पास नॉन है, दो नॉन पॉइंट्स हैं आपके पास, कितने पॉइंट्स हैं, दो नॉन पॉइंट्स हैं आपके पास। आपको पी स्टेशन को क्या करना है, लोकेट कराना, अब एक एक करके हम यहाँ पर लिखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीप द प्लेन टेबल। अच्छा, प्लेन टेबल को सर कहां रखेंगे, सर जिस पे निकालना है उसी पे रखोगे, इधर उधर थोड़े रखेंगे, है ना। तो कीप द प्लेन टेबल ऑन पी, तो पी के ऊपर रख दिया, पी ग्राउंड के ऊपर पी है, अभी ग्राउंड वाले को अब यहां पर हमें इसके ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है, ओके बिल्कुल। तो कीप द प्लेन टेबल ऑन पी, ठीक है। सबसे पहली चीज, नो नीड ऑफ एग्जैक्ट सेंटरिंग is small p is unknown, ठीक है। p के ऊपर जाके बस आप टेबल सेट कर दो, क्योंकि स्मॉल p की लोकेशन तो आपको वैसे भी नहीं पता है, ठीक है। अब आप लोगों को देखो क्या पता, किसको पता रहे, पता तो है नहीं हमें, है ना, हमें तो स्मॉल p का मतलब होता है, देखो कैपिटल P पॉइंट अगर मेरा ग्राउंड के ऊपर है तो मैं उसको स्मॉल p लिखूंगा मैप के ऊपर, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो सर यहां पर रख दो, आपको बस सीधा सेंटरिंग करने से मतलब, एग्जैक्ट सेंटरिंग से मतलब नहीं, बस आपने एक बार सेंटर पे रख दिया, ठीक है, सिंपल रख दिया आपने, पी पॉइंट के ऊपर जाके रख दिया। अब आपको लोकेशन का पता नहीं है तो आपने लिख दिया कि सर एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्ट सेंटरिंग करने की आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों जरूरत नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, पहला लिख दिया, ठीक है। सेकंड आपको करना है ओरिएंट प्लेन टेबल, सेकंड नंबर पे क्या करना है, ओरिएंट प्लेन टेबल बाय rotating and keep the north parallel to trough compass, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ओके ठीक है। पहली जगह तो आपने देखो सबसे पहले स्टेप में क्या किया हमने यहाँ पर, तो ये बना देता हूँ साइड में, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपसे कह रही है प्लेन टेबल को जाओ, आपने जाके पी पॉइंट पे रख दिया, ये पी पॉइंट है आपके पास, कहीं यहीं कहीं होगा पी पॉइंट, है ना, ठीक है, ओके। ये ए बी आपके पास ऑलरेडी ड्रॉन है, बस ये एक स्मॉल ए बी, ये इतनी पॉइंट आपको ड्रॉन है, पी के ऊपर जाके आपने यहाँ पर टेबल को रख दिया, ठीक है, कैपिटल पी पॉइंट के ऊपर जाके आपने टेबल को रख दिया, ठीक है। नॉर्थ साउथ जो भी होगा वो आपने पहले से मार्क करके रख रखा होगा, यहाँ पर ए बी को जो आपने ड्रॉ किया होगा ना, नॉर्थ साउथ को आपने प्रॉपर तरीके से टॉप राइट में, है ना, टॉप राइट कॉर्नर के अंदर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया आपको, ठीक है। टॉप राइट कॉर्नर पे आप यहाँ पर लिख देते हैं, मार्क करके रख देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाएंगे, सेकंड तरफ जाएंगे, आप यहाँ पर पी के ऊपर स्टेशन को रखा, पी के ऊपर आपने क्या कर दिया, प्लेन टेबल को रखा, प्लेन टेबल को रखने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि सर ये प्लेन टेबल को रख दिया मैंने, प्लेन टेबल को रखने के बाद आपको ओरिएंटेशन वगैरह करना पड़ेगा, ट्रफ कंपास को आपको देख लेना, मान लो इसका नोट जो है आपके पास, आपने मान लो यहाँ पर प्लेन टेबल को ऐसे रखा हुआ है, मान लेता हूँ आपने प्लेन टेबल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो नोट्स जो है आपके पास यहाँ पर जो ड्रोन है ना ऑलरेडी, जो तो पेंसिल से लिखा हुआ है आपने, है ना, तो पेंसिल से बनाया हुआ है एक बार नॉर्थ साउथ का साइन, आपने ट्रफ कंपास को यूज किया, पेंसिल से आपने डायमेंशन बना दिया ना। अब ये थोड़ी सी ऐसी होगी पेंसिल से, तो ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ये ए बी लाइन आपके पास यही ड्रोन रहेगी, आपके पास ये ए बी लाइन तो यही ऐसी ऐसी ड्रोन रहेगी, ठीक है, पेंसिल से लिखा हुआ है तो ये तो मिटेगा नहीं, है ना, ओके। लेकिन अब आप यहाँ पे इसके बगल में जब ट्रफ कंपास को रखोगे,
जिसके बगल में ट्रफ कंपास होगा, ट्रफ कंपास ऐसे दिखा रहा होगा रीडिंग। तो आपको पता है कि आपको इसको घुमा के आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करा के इस नोट को दोनों को पैरेलल मिलाना पड़ेगा, इन दोनों को पैरेलल मिलाना पड़ेगा। पैरेलल में लिया है तो ये आपने क्या किया, ओरिएंटेशन कर दिया, ठीक है। तो ओरिएंट द प्लेन टेबल बाय रोटेटिंग, कीप द नोट पैरेलल टू द ट्रफ कंपास, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ये आप लोगों ने यहाँ पर अब तक किया है, ठीक है, दोनों स्टेप। सॉरी, इसको लिख लेना अगर यदि आपको थोड़ा सा लिखना है तो, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। इसको यहाँ पर नॉर्थ लिख देना बस, ये नॉर्थ, ठीक है, ये ट्रफ कंपास है, ठीक है। ये रोटेशन वाला साइन बना देना, ठीक है। ओके, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आप अभी भी पी स्टेशन के ऊपर ही आप यहाँ पर रखे पड़े हैं, ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है सर, आपको यहाँ पर रखना है पी स्टेशन पे। अब देखो आपको यहाँ पर देखो, अब ये हो गया ओरिएंटेशन वाला काम हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर पे लिख देना, थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, ड्रॉ रिसेक्टर्स AA and BB using एलिडेड। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एलिडेड, देखो अब यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आप लोग, अब यहाँ पर आपको एलिडेड रख दिया, आपने रख दिया एलिडेड, बिल्कुल यहाँ पर एलिडेड रख दिया, ठीक है। एलिडेड ए पे भी रख देंगे, सेम तरीके से एलिडेड आप यहाँ पर बी पे भी रख लेना, ठीक है। तो ए पे एलिडेड रखा आपने, बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर ए पे एलिडेड रख दोगे, ए के ऊपर एलिडेड रखोगे और इस ए को साइड करोगे आप, है ना, इस ए को साइड कर दोगे आप, ठीक है। साइड कर दिया, ये साइड कर दोगे, साइड करके आप यहाँ पर क्या कर दोगे, एक रिसेक्टर खींचोगे। इस रिसेक्टर का नाम क्या होगा, ये ए रिसेक्टर आपका खिंच जाएगा कुल मिला के। कौन सा रिसेक्टर खिंच जाएगा, ए रिसेक्टर खिंच जाएगा। देखो यहाँ पर ए पे रखोगे तो ए से ये ए और ये, ठीक है। तो आप इस लाइन को क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरह भी आपको यहाँ पर आगे अगेन एक रिसेक्टर खींचना है, रिसेक्टर आपको इस तरह से खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना, आपने स्मॉल ए और सॉरी यहाँ पर एलिडेड रखा, यहाँ पर भी आपने एलिडेड रखा, एलिडेड रख के आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये रिसेक्टर आपने यहाँ पर खींच दिया, ठीक है। रिसेक्टर आपको खींच दिया, रिसेक्टर के थ्रू आपके पास ये लाइन है और ये जो लाइन निकल के आएगी, ये लाइन जहाँ भी बाइसेक्ट करेगी, इनका दोनों का जहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा होगा, ये जो पॉइंट आपके पास निकल गया, पी पॉइंट निकल गया, पी पॉइंट आपका लोकेट हो गया, पी पॉइंट आपका लोकेट हो गया, ठीक है, सिंपल है। ड्रॉ रिसेक्टर्स AA एंड स्मॉल b सॉरी BB यूजिंग एलिडेड एट A एंड B एंड इंटरसेक्शन of these lines will give you exact location of small p। सिंपल है बिल्कुल, ये लो बस इसका इंटरसेक्शन कर देना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, आपका काम हो गया। ये आपके पास रिसेक्शन बाई रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाई कंपास आपके पास हो गया। तो इसमें क्या किया था हमने, यहाँ पर ट्रफ कंपास को यूज किया था ओरिएंटेशन करने के लिए, और फिर अगेन आपने क्या करा, रिसेक्टर्स कीजिए। रिसेक्टर्स क्यों बोला, क्योंकि देखो आपने स्टेशन से खींचा ना, किसकी तरफ, नॉन लोकेशन की तरफ आपने खींचा, इसलिए इसको हम यहाँ पर रिसेक्टर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेक्टर बोलते हैं। यही डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर हमने एक तरीका हमने यहाँ पर दिख लिया, ठीक है, सिंपल। अब देखो सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड आपसे कह रहा है सेकंड मेथड कहता है रिसेक्शन। सेकंड मेथड है आपका रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय, अब किससे करेंगे, अब यहां पर बैक साइड से करेंगे। तो अब आपका जो ओरिएंटेशन होने वाला है वो आपका बैक साइड मेथड से होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास बैक साइड होना जरूरी है, बिल्कुल, यानी कि बैक साइड से आप यहाँ पर ओरिएंटेशन करेंगे तो यानी कि दो साइड से आपके पास होना जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, है ना। बैक साइड तो होना बिल्कुल जरूरी है, बैक साइड। और तो इसमें देखो बैक साइड का नाम दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। रेज आपको खींचनी है, उन रेज के थ्रू ही आप यहाँ पर क्या कराने वाले हो, आप यहाँ पर नया पॉइंट स्टैब्लिश कराने वाले हो। जैसे यहाँ पर कराया वैसे यहाँ पर कराएंगे आप लोग, है ना। यहाँ पर भी तो ऐसे किया था अभी तक, देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है हमने यहाँ पर कि सर एक रिसेक्टर ये है, एक रिसेक्टर ये है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपने बैक साइड को यूज कर लिया एक बार, तो अब एक बार एक रिसेक्टर की जगह एक बैक साइड आपकी काम में आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। देखो बिल्कुल सेम सा चलेगा, कैसे चलेगा अभी देख लो आप लोग। देखो इसके अंदर तो कुछ नहीं किया, कंपास था तो देखो कंपास में और कुछ तो हो नहीं सकता, साइटिंग तो हो नहीं सकती, होने से रही साइटिंग तो आपकी होने से रही। तो कंपास है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको ए से भी खींच लिया था, आपने बी से भी खींच लिया, सिर्फ इतना सा काम किया था। आपने क्या कर दिया, ओरिएंटेशन बाय कंपास किया, उसके थ्रू आपने रिसेक्शन खींचे, रिसेक्टर खींचे, दो आपका हो गया काम, ठीक है। अब आप यहाँ पर बैक साइड को यूज करने वाले हो, किसको यूज करने वाले हो, बैक साइड को यूज करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं कह देता हूँ आप लोगों को कि आपने यहाँ पर माना हुआ है कि सर देखो ये है आपके पास स्टेशन है,
ए बी स्टेशन आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, पी की पोजीशन हम यहाँ पर लोकेट कराने की सोच रहे हैं, ठीक है, पी की लोकेशन हम यहाँ पर लोकेट कराने की हम यहाँ पर सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखो ए बी तो ऑलरेडी प्लॉटेड है ना, ए बी तो ऑलरेडी प्लॉटेड है यहाँ पर, देखो ये ए बी ऑलरेडी प्लॉटेड है आपके पास, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल, ए बी आपके पास ऑलरेडी प्लॉटेड है। आपको जो लोकेट कराना है आपको क्या, ये पी पॉइंट को आपको लोकेट कराना है। अब देखो पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर आपके पास पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही चीज, ये इन्फॉर्मेशन साइड में लिख लेता हूँ कि देखो कि ए कोमा बी इज प्रेजेंट ऑन मैप, ठीक है, ओके, ए कोमा बी प्रेजेंट ऑफ द मैप, पी इज टू बी प्लॉटेड, इसको आपको प्लॉट करना है। कैपिटल पी इज नॉन, कैपिटल मतलब ग्राउंड के ऊपर आपको पोजीशन पता है, लेकिन आपको लोकेट कराना है किसके ऊपर, आपको लोकेट कराना है किसके ऊपर, मैप के ऊपर आपको यहां पर लोकेट कराना है। कैपिटल पी इज नॉन, और यहां पर अगर बात करें तो रे एपी डैश इज नॉन, सिंपल है। ये कुछ चीजें आपको यहां पर नॉन है, ठीक है। यहां पर एक रे एपी डैश भी आपको यहां पर नॉन है, ठीक है, रे एपी डैश भी आपके पास नॉन है। देखो रे एपी डैश भी आपके पास नॉन है, इसका मतलब देखो सिर्फ इतना सा है कि देखो ए पे आप यहां पर हैं, पी पॉइंट आपको ग्राउंड के ऊपर पता है, आपको बी पता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप यहां पर ए के ऊपर यहां पर एलिडेट रखेंगे, एलिडेट रख के बी को साइड करेंगे, बी को साइड करके डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के बाद ए बी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। इसके बाद ए के ऊपर एलिडेट रखेंगे, पी की तरफ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे, पी की तरफ साइड कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता पी लोकेशन कहां पर है, पी की तरफ आपने साइटिंग की है ना, तो आपको ये पता है कि सर देखो इस पूरी लोकेशन पे, देखो इस पूरी लाइन के ऊपर, देखो इस पूरी लाइन के ऊपर, इसको अगर मैं बढ़ाता रहूं आगे तक, तो इस पूरी लाइन के ऊपर आपके पास P कहीं भी हो सकता है, ये सॉरी ये जो P पॉइंट है ना, स्मॉल P पॉइंट, ये स्मॉल P पॉइंट आपके पास कहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल P पॉइंट देखो इस पूरी जगह पे अगर मैं देखूं तो कहीं भी हो सकता है, यानी कि कुल मिला के बात करूं तो इस पूरे मैप में कहीं भी हो सकता है ना। और ये लेकिन हमारे पास ड्राइंग शीट इतनी है तो हम इतना ही मान लेते हैं, ठीक है, हम इतना ही मान लेते हैं। इसको यहाँ तक लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने, ये इतना बना दिया मैंने आपके सामने कि सर देखो ये इस पूरे के पूरे पेज के ऊपर कहीं भी हो सकता है, बस लेकिन होगा यहीं पे, लेकिन होगा यहीं पे, ठीक है, सिंपल दिख रहा है मुझे पी पॉइंट को किया है तो ऑब्वियस बात है उसके ऊपर हम यहाँ पर करेंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सर हम यहाँ पर देखिए सर ये हमारे पास नॉन है, ये हमारे पास नॉन है, यानी कि एक रे है, इसको हम यहाँ पर इस पूरी रे के ऊपर हमने एक पॉइंट माना हुआ है, ए पी डैश पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट को पी डैश नाम ले दिया, ठीक है, कोई भी पी डैश पॉइंट आपने ले लिया, क्योंकि पी आपको निकालना है स्मॉल पी है, स्मॉल पी आपको यहाँ पर निकालना है, पी डैश जो है आपने यहाँ पर मान लिया कि चलो ठीक है सर एक रे खींची हमने, रे खींच के मेरा काम हो गया और मैं यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो अब आगे देखो आप, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले इसका अच्छा प्रोसीजर समझाऊं या फिर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, ये मेथड हम यहाँ पर कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद इस मेथड को भी समझ लेंगे, बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस मेथड इज यूज, दिस मेथड इज यूज्ड only if plane table station is known on ground, and a ray is already been प्लॉटेड, ठीक है। तो ये एपी डैश रे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके सामने एपी डैश रे, हाँ बगल में लिख ले से एपी डैश रे, तो यहाँ पर एपी डैश रे जो है हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉन है, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन, बट लोकेशन ऑफ P is not known, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे आप यहां पर कि देखो if the table can be oriented, if the table can be oriented by back sighting
along a previously plotted backside line. If the table can be oriented by backsighting along a previously plotted backside line, हाँ ठीक है, backside line, comma, the station can be located by the intersection of the backside line and the resector drawn. ओके, सिंपल है. देखो क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर इफ द टेबल कैन बी ओरिएंटेड बाय बैक साइड. देखो यहां पर नाम ही क्यों रखा है रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन बाय बैक साइड, यानी कि ओरिएंटेशन जो आपका चलेगा, पिछले वाले में रिसेक्शन आपका कंपास था, देखो पिछले वाले का नाम कंपास था, तो कंपास के थ्रू हमने यहां पर क्या किया था, ओरिएंटेशन किया था. यहां पर इसका नाम बैक साइड है, तो बैक साइडिंग से करेंगे. ठीक है, तो टेबल को ओरिएंटेट करना है आपको बैक साइडिंग में. बैक साइडिंग के लिए आपके पास क्या काम में आने वाली है, एक बैक साइड काम में आने वाली है, एक बैक साइड को, और एक आपको यहां पर क्या रखा है कि देखो एक तो बैक साइड को यूज करना और एक रिसेक्टर लाइन को आपको यूज करना है, और इन दोनों को यूज करके आपको यहां पर क्या कर देना है, एक नया स्टेशन आपको यहां पर लोकेट करा देना है, रिसेक्टर. ठीक है, रिसेक्टर, इन दोनों को आपको यहां पर यूज करना है, और यूज करके आपको यहां पर क्या कर देना है, प्लोटेशन आपको यहां पर कर देना है. बस सिंपल सी बात है, ये इतना से कहना चाह रहा है और कुछ नहीं कहना चाह रहा आपसे. बस अगर ये काम कर लिया आप लोगों ने, एक रिसेक्टर ड्रोन कर दिया, देखो एक तो बैक साइड ड्रोन है, एक रिसेक्टर ड्रोन है, इन दोनों की मदद से हमने यहाँ पर पी को स्टैब्लिश कर दिया है ना. अब कैसे किया, ये एक एक करके हम यहाँ पर स्टेप को लिखते चलते हैं और यहाँ पर देखते चलते हैं. देखो पहले दो स्टेप्स तो मैंने आपको बताई दी कि सर पी जो है इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है. अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, पहला चेंज कर दिया. ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखो P1 डैश तक तो हमने कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सर P1 डैश के ऊपर आपको सेंटरिंग करनी है, सेंटरिंग करके आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. ठीक है, ये एपी रे ड्रॉ कर दी, एपी डैश रे ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सर एपी डैश रो तक आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है. एपी डैश के बाद आप यहाँ पर उठ के गए, जहां पर भी आपने पी डैश को ड्रॉ किया उस पी डैश के ऊपर आपने क्या कर देना है, बस यहाँ पर ये रख देनी है, प्लेन टेबल रख देनी है. क्या रखनी है, पी डैश के ऊपर आपको यहाँ पर प्लेन टेबल रख देनी है. प्लेन टेबल को रखने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पर ओरिएंट करना है. देखो सबसे पहले देखो प्लेन टेबल हो सकता है कि ऐसे नहीं रखी हो आपने, थोड़ी सी टेढ़ी रख दी हो, ऐसी रख दी हो, है ना. सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओरिएंट करेंगे. तो ओरिएंट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लो इसको टेढ़ा रख दिया आपने, है ना, मान लो इसको टेढ़ा रख दिया आपने. ठीक है, ये भी करके बता देता हूँ आप लोगों को. चलो देखो देखो मान लो आपने यहाँ पर रखा, पी डैश के ऊपर रखा, पी डैश के ऊपर रख के आपने मान लो ऐसे रख दी टेबल. कैसे रख दी, ऐसे रख दी टेबल. ठीक है, ऐसे रखोगे तो एपी डैश कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी. एपी डैश थोड़ी ऐसी हो जाएगी. ठीक है, एपी डैश ऐसी हो जाएगी. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से साइटिंग करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर वापस से अगेन बैक साइड प्रिपेयर करोगे. बैक साइड प्रिपेयर करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है, इसको मैं आपको एक एक करके आपको लिखाई देता हूँ, चलो है ना, एक एक करके कराई देता हूँ आप लोगों को. चलो देखो एक एक स्टेप देख लो आप. सबसे पहले स्टेप्स देखो आप, इसकी स्टेप्स देखो. स्टेप्स नंबर फर्स्ट कहता है आपसे कि डू सेंटरिंग एट A on ground and orient towards B and सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि हम यहां पर क्या करेंगे कि सर देखो हम यहां पर लोकेट करा देंगे, लोकेट एन arbitrary point P dash, arbitrary point P dash. थर्ड पॉइंट आपसे यहां पर कह रहा है, थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है डू सेंटरिंग एट P after shifting the instrument to P. ये P ग्राउंड वाला है. ठीक है, कैपिटल P लिखूंगा तो इसका मतलब ग्राउंड वाला है. ठीक है, कैपिटल P लिखा है इसका मतलब ग्राउंड वाला है. ठीक है, यहां पर भी हमने कहा ना
कि सर आपको क्या करना है कि लोकेट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी करना है, तो पी आपको लोकेट करना है मैप के ऊपर, स्मॉल मैप के ऊपर लोकेट करना है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट आपसे क्या कह रहा है कि सर ठीक है ए बी रे आपके पास ऑलरेडी ड्रॉन है, इसके बाद आपको करना है ओरिएंट करना है, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे ओरिएंट प्लेन टेबल बाय rotating the table with the help of बैक साइडिंग, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां तक देख लेते हैं, फ्रॉम P to A along P, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला एक पॉइंट हम यहां पर दिख रहे हैं, ये पूरी की पूरी मामले के बारे में बात हो रही है, ठीक है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, ए के ऊपर यहां पर दे रहा है, देखो सबसे पहला स्टेप आपसे कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है डू सेंटरिंग एट ए ऑन ग्राउंड एट ओरिएंट टुवर्ड्स बी एंड पी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखो पहला स्टेप आपसे क्या कह रहा है, स्टेप 1 आपसे कह रहा है, स्टेप 1 आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, ये देखो फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि आपने यहां पर रख देना टेबल को ए पे, ये कैपिटल ए वाले पॉइंट के ऊपर, यानी कि आपका जो ग्राउंड पे ए है इसको आप यहां पर क्या करेंगे, सेंटरिंग कर देंगे। इसके बाद इसको आप यहां पर मेजरमेंट कर ले किसका, बी का, और यहां पर आप यहां पर मेजरमेंट कर ले, एक रे खींच ले, और एक इस रे के ऊपर आपके पास देखो पी की तरफ आपको यहां पर दिख लेना है, पी की तरफ आपने यहां पर ओरिएंट कर दिया, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। ये पी पॉइंट होगा यहां पर, कोई कैपिटल पी पॉइंट होगा यहां पर कोई, ठीक है, ओके। आपने यहां पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना है, सेकंड स्टेप के अंदर कह रहा है लोकेट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पी, ठीक है। तो मैंने यहां पर मान लिया इसको पी डैश मान लिया, ठीक है, स्मॉल पी डैश मान लिया, ये स्मॉल पी डैश हमने यहां पर लुक कह दिया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर आपके पास कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है आपके पास, कोई बी पॉइंट होगा, यहाँ पर है बी पॉइंट, ठीक है, स्पॉट, ठीक है, ओके, कैपिटल बी। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अब ये पी डैश के ऊपर आप जाओ, इस पी डैश को जहां पर भी आपने माना हुआ है, एक रैंडम पॉइंट आपने माना हुआ है, इसके ऊपर जाके आप यहाँ पर सेंटरिंग कर दो, क्या कर दो, सेंटरिंग कर दो। सेंटरिंग करोगे तो ऑब्वियस बात है कि जरूरी नहीं है हम यहाँ पर ऐसे ही रखें टेबल को, हो सकता है मे बी हमने टेबल को ऐसे रखा हो, मान लो हो सकता है मैंने टेबल को ऐसे रखा हो, ठीक है। तो ये जो ए मैंने ऐसे बनाया था, ये ए ऐसे नहीं रखोगे, थोड़ी ऐसे हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी आपके पास और ज़्यादा ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसे रख दिया था, ठीक है, टेबल को थोड़ा सा ऐसा रख दिया था, ठीक है, और ये जो है आपके पास लाइन आपके पास ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ओके बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर बैक साइडिंग करनी है। बैक साइडिंग करोगे तो आप यहाँ पर बैक साइडिंग करके देखो आप, है ना, तो इस जगह बैक साइडिंग करके देखो। तो बैक साइडिंग है, यहाँ पर आपके पास पॉइंट पी है, ये क्या है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट से आप यहाँ पर ए की तरफ देखो, देखा बैक साइडिंग की बिल्कुल। तो बैक साइडिंग करके पता चल गया कि सर ये दोनों रे आपके पास सेम नहीं है, यानी कि टेबल को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेबल को घुमाना पड़ेगा, टेबल को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। बैक साइडिंग कर ली बिल्कुल। तो बैक साइडिंग के थ्रू आपके पास पी और ये जो ए है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या दिखने लगेंगे, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एकदम लाइन पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि हम ओरिएंटेशन करते हैं बैक साइडिंग के अंदर, सेम काम आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, पी के ऊपर देखा, ये आपके पास यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये आपके पास स्मॉल बी पॉइंट है, ठीक है। जब आप यहाँ से देखोगे, देखो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, टेढ़ी से आपने यहाँ पर रख दिया था, टेढ़ा सा आपने रख दिया बिल्कुल। तो इसके ऊपर यहाँ पर एलईडी रख के देखूंगा सीधा ए की तरफ, तो ये लाइन थोड़ी ऐसी दिखेगी आपको, ये लाइन ऐसी दिखेगी, है ना। अब ये लाइन और ये लाइन तो मैच नहीं कर रही है आपके पास बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर करोगे, देखो ये पॉइंट इसके ऊपर आ नहीं रहा, तो इसका मतलब आप यहाँ पर अगेन इसको घुमाओगे, तो घुमाओगे, घुमा के आप यहाँ पर इसको घुमा के आप इसको एक्जैक्टली ओरिएंटेशन में ला दोगे, ठीक है। तो ये तक हमने यहाँ पर काम कर लिया कि ओरिएंट प्लेन टेबल बाय रोटेटिंग द प्लेन टेबल विद द हेल्प ऑफ बैक साइडिंग विद पी टू ए अलोंग पी ए, ठीक है। तो इस पी ए लाइन के अलोंग में आपको यहाँ पर बैक साइडिंग करके आपने यहाँ पर निकाल लिया पी से ए की तरफ। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर इतना काम तो हमने यहाँ पर कर लिया है सर, ठीक है, ओरिएंटेशन हमने यहाँ पर कर दिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब ये ओरिएंटेशन आपका हो चुका है, यहाँ पर इतना काम आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पर देखना है, इस बी डैश को देखना है पी डैश पॉइंट से, ठीक है। तो पी डैश पॉइंट से अब आप बी को देखने जाओगे, ठीक है, चलो जाओगे देखने। अब यहाँ पर एक एक करके लिख लेना, पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर इसको बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर फिफ्थ करके पॉइंट आप यहाँ पर लिखो, फिफ्थ पॉइंट आपके यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ रीसेक्टर BB, draw a resector BB and its intersection with AP dash will give P point on map, ठीक है। देखो
यहाँ तक का सारा काम हो गया आपके पास। बिल्कुल, अभी तक हमारे पास हुआ क्या नहीं, सिर्फ ये नहीं हुआ है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो ये बी पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश है ना, ये बी पॉइंट जो आपके पास ऑलरेडी स्टैब्लिश है यहाँ पर, ठीक है, इस बी के ऊपर जाके आपको यहाँ पर एलिडेट रख देना है। क्या करना है, यहाँ के ऊपर जाके आपको एलिडेट रख लेना है, ठीक है। एलिडेट रख के आप यहाँ पर इसको साइटिंग कर दे बी की तरफ साइटिंग करके, साइटिंग करके आप यहाँ पर इसको बढ़ा देंगे, लाइन को बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर ये लाइन इस पर्टिकुलर, ये देखो एपी डैश लाइन है ना, एपी डैश लाइन मान लो हमने थोड़ी लंबी खींची हुई है, हमने यहाँ तक खींची हुई है पेपर के बिल्कुल एंड तक, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये इंटरसेक्शन बना देगा। आप यहाँ बी से देखोगे ये, तो ये पूरा आपको क्या कर देगा, ये इंटरसेक्शन बना देगा इस जगह पे। जो इंटरसेक्शन निकल के आए, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आपका पी डैश कहलाएगा। पी डैश स्टेशन अब आपका क्या हो चुका है, लोकेट हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको इंटरसेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन किसके बाद देखो, ये एक तो पी एपी डैश रे का, ठीक है, ये आपके पास जो रे है, आपने यहाँ पर पी डैश से ए की तरफ खींची, बैक साइड किया था आपने, है ना, पी डैश से ए की तरफ देखा, तो एक तो ये बैक साइड है आपके पास, इस बैक साइड और एक रिसेक्टर, इन दोनों का आपके पास इंटरसेक्शन देखने को मिला है। ये इंटरसेक्शन आपको क्या दे रहा है, ये पी डैश पॉइंट की लोकेशन आपको उठा के दे रहा है, ठीक है। सिंपल है, बस यही पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्या रखने होते हैं, थोड़े से याद रखने होते हैं, ठीक है। बाकी देखो दोनों मेथड में सिर्फ ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। वहां पर टर्फ कंपास को ओरिएंटेशन किया था, वहां पर दो रिसेक्टर्स आपसे थे, दो रिसेक्टर्स आपके थ्रू क्या बना के दे रहे थे आपको, इंटरसेक्ट करके, वो सॉरी रिसेक्ट करते थे एक दूसरे में, रिसेक्शन आपको करके देते थे। उस रिसेक्शन के थ्रू आप यहाँ पर पॉइंट के लोकेशन को आप यहाँ पर नॉन कर देते थे, ठीक है। सिंपल है। तो आई होप इतनी बातें तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर भी आप बात करेंगे बाकी के जो मेथड्स हैं आपके पास, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, उनके ऊपर, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।